अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से दो नेम जो है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को किस तरीके से मर्ज करके लिखें, वॉचर नंबर किस तरीके से जनरेट करें, डेट ऑफ बर्थ हाइपोथेटिकल किस तरीके से बनाएं, CNIC नंबर किस तरीके से असाइन करें या जनरेट करें, फ़ोन नंबर किस तरीके से जो सिम कार्ड में जो फ़ोन नंबर जो जब हम लोग सिम परचेज़ करते हैं तो फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ होता है वो किस तरीके से वो जनरेट किया जाता है वो फ़ोन नंबर, और CNIC की एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें आज के हम ट्यूटोरियल में सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस देखें, ये अली और ये दूसरा नेम है लास्ट नेम, इन दोनों को मुझे मर्ज करके लिखना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ALIABADARD, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास डेटा तो कम है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर लेट सपोज मेरे पास 500 या 1000 का डेटा हो तो इसी में मुझे शाम हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को मैं एक फॉर्मूला लगाऊँ और मैं उसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो पूरा का पूरा सब कुछ खुद ब खुद ही कर दे सिस्टम, मुझे करने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए एक फार्मूला है, इज इक्वल्स टू दिस सेल कॉन्कैटिनेट एंड लगा देते हैं या कॉन्कैटिनेट लगा दें, दोनों से करके देखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों से करके जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। और दूसरा इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्पेस आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना हैगा, कॉन्कैटिनेट करके इस वन स्पेस बार दबाना हैगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना हैगा, फिर कॉन्कैटिनेट लगाना है या एंड देन क्लिक दिस सेल। अब आप देखें इसके बिल्कुल बीच में स्पेस आ गई है। इसी तरीके से मैं इसमें भी कर सकता हूँ। दिस एंड देन अगेन दिस कॉन्कैटिनेट, फिर दोबारा लगाता हूँ और उसके बाद इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड दिस। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम हो गया है और स्पेस भी दोनों में आ गई है। तो गाइस, इसकी दो फार्मूला हैं, एक तो ये है P5 is equals to P5 एंड देन कॉन्कैटिनेट, फिर बीच में स्पेस और फिर इसको C5। एक तो ये फार्मूला आएगा और दूसरा फार्मूला आएगा ये कि कॉन्कैटिनेट P5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, स्पेस दिया, फिर क्लोज करा, फिर कॉमा, फिर कॉन्कैटिनेट एंड देन दिस और एंटर कर दिया, तो रिजल्ट विल बी सेम होगा दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करने के बाद। तो मैं इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये तो मेरा हो गया है। अब आता हूँ वॉचर नंबर पे। तो वॉचर नंबर जो है वो मैं रैंडमली जनरेट करता हूँ, तो इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो अभी वॉचर नंबर का इज इक्वल टू रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और मैंने कहा कि 1000 से लेकर 9999 तक एंड देन क्लोज। इसको मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये भी जनरेट हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए मैं रेंट बिटवीन लगा लेता हूँ, और रेंट बिटवीन के बाद अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, पहले मैं इसका जो फॉर्मेट जो बना रहा हूँ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, डेट, मंथ एंड देन ईयर, ये फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो इज इक्वल टू रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। पहले डेट आ जाएगी 1 से लेके 31 तक, 30 तक कर लेते हैं ऑन एवरेज पे, एंड क्लोज, फिर कॉन्कैटिनेट दिस
स्लैश दिस, फिर कॉन्केटिनेट एंड फिर रन बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है। और उसके बाद अब डेट आ गई। अब इसके बाद आएगा मंथ। तो मंथ जो होते हैं 1 से लेके 12 महीने तक होते हैं। फिर इसको क्लोज कर दूंगा, फिर दोबारा मैं एंड लगाऊंगा, फिर मैं इस तरीके से फिर दोबारा एंड, फिर एंड बिटवीन लगाऊंगा। उसके बाद आएगा ईयर। तो लेट सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि 1997 से लेकर 2002 तक एंड देन इंटर। ये देख सकते हैं आप कि सिस्टम ने खुद जनरेट करके दे दिए कि इन सबकी डेट ऑफ बर्थ ऑन रैंडम बेसिस। तो इस तरीके से मुझे जनरेट करना है। तो मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, 1 2 3, इसमें 1 भी काउंट होगा कि 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 तक एंड 1 2 3 4 5। वही कॉन्कैटिनेट, बीच में डैश है क्योंकि इसलिए इसके बीच में डैश है तो इसलिए डैश लगाऊंगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोज एंड देन फिर कॉन्कैटिनेट दिस, फिर एंड बिटवीन का फॉर्मूला होगा। और अब मैं लिखूंगा 1 से 9 तक की रेंज और ये क्लोज इट। अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम में खुद CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो हर एक इंडिविजुअल का जनरेट करके दे दिया है। और ये हर एक जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं होगा इनमें। फ़ोन नंबर भी हम चाहें तो इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं कि =92 पाकिस्तानी कोड है एंड देन दिस एंड देन दिस कॉन्कैटिनेट रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। और उसके बाद जो होता हैगा 311 से लेकर 35 तक कर लिया है मैंने। उसके बाद क्लोज, फिर ये और ये करा, फिर एंड बिटवीन का फॉर्मूला। सिर्फ लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए कि लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई है किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये फॉर्मूला, तो आप किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। एंड उसके बाद 7 नंबर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, याद रहे कि इसमें ये जो बॉटम है ये आपका लोअर देन होना चाहिए टॉप से। अगर आपका बॉटम बड़ा है और टॉप लोअर है, अगर आपका बॉटम बड़ा है और आपका टॉप जो है वो लोअर है तो आपका जो फॉर्मूला है वो एरर दे देगा। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर का एरर दे दिया इसने। कह रहा है कि ये जो है बॉटम आपका ग्रेटर है टॉप से, तो आपको बॉटम ऑलवेज जो है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू टॉप से। इस पर भी आके डबल क्लिक कर देना है तो ये खुद ब खुद ही जनरेट हो गया है। अब लास्ट जो है इसको भी रैंड बिटवीन से कर लेते हैं। और रैंड बिटवीन से आज का जो ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 2020 से लेकर 2025 तक का ये इनकी CNIC एक्सपायर हो जाएगा। 2020 तो नहीं, फिलहाल इसको मैं कर लेता हूँ 2025 से लेकर 30 तक, ये थोड़ा रहेगा। अब आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ में नोट करी होगी कि मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है, ये देखिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर कर्सर को मूव करके ये भी रैंड बिटवीन में आ रहा है तो यहाँ तक मैं करूँगा, Ctrl+C करूँगा, देन गो टू द पेस्ट में यहाँ पर 1 2 3 पे क्लिक कर दूँगा। और अब आप देखें तो अब ये चेंज नहीं हो रहा। कुछ ऐसा करते हैं, कुछ एफिशिएंसी लाते हैं जिससे ये जो है इजी हो जाए हमारे लिए। तो उसके लिए सिंपल ये है, 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आप इस पर क्लिक करके और इस पर +1 कर दें जो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
उसके बाद ये 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6 28 तक ये हो गया। एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड ये हैगा कि यहाँ पर आप 2 लिख दें और इन दोनों को सेलेक्ट करें और इस पे डबल क्लिक कर दें, तो इससे भी वो रिज़ल्ट आएगा 28। एंड लास्ट थिंग जो अभी रह गई है वो ये हैगा कि मर्ज सेल। अब मुझे इन सबको करना है मर्ज, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पर क्लिक करा एंड देन गो टू मर्ज सेंटर। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC डेटा पोर्टल।